चंपक वन के जंगल में दो घमंडी पेड़ थे, एक आम का, एक लीची का। टुनटुनी चिड़िया भूखे प्यासे आकर आम के ऊपर बैठ गई। घमंडी आम घमंड से कहता है कि ओ चिड़िया, तुमको यही पेड़ दिखा क्या? सामने अनार का पेड़ है, जाओ उस पर बैठो। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे वहाँ से निराश होकर चली गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू अपने घर के सामने बैठकर रो रही थी। हे भगवान! रानू चिड़िया बहुत रोई। ये दोनों घमंडी, हम मीठा तो हम मीठा। ओ अनार, देखो मैं तुमसे ज्यादा रसीला हूँ और मीठा भी। फिर अनार, तो मैं तुमसे कम हूँ क्या? जो पक्षी मेरे फलों को खाता है उसको ताकत मिलता है। ये दोनों आपस में रहे थे। टुनटुनी को अपने घोंसले में अंडा दिए हुए कुछ ही दिन हुए थे। रानू चिड़िया उड़ते हुए अनार के ऊपर बैठी और लाल लाल दानों को खाने लगी। घमंडी पेड़ बहुत कहा कि ओ चिड़िया, तुमको दिखा नहीं क्या? सामने आम का पेड़ है, भगो यहाँ से, जाओ उस पर बैठो। रानू, तुम दोनों को तो जंगल के कोई भी पक्षी पसंद नहीं करते। तुम दोनों बहुत घमंडी हो, इसीलिए। रानू चिड़िया वहाँ से चली गई। सच में ये दोनों बहुत घमंडी थे। गोलू कबूतर अपने घर नहीं था तो उसकी पत्नी खाना पका रही थी। सेठ चंदूलाल उसके घर आया, कहा कि ओ गोलू, घर हो? नहीं जी, वो तो घर नहीं है। बाहर आई। सेठ चंदूलाल उससे कहा कि सुनो, तुम्हारा पति मुझसे कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लेकर गया। कह दो कि वो दे दे, वरना मैं उसका घर। इतना कहकर चला गया। कबूतरी रो पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही गोलू काम पे निकल पड़ा। सेठ चंदूलाल उसको रास्ते में ही रोक दिया, कहा कि पहले मेरा पैसा दो, फिर मैं जाने दूंगा। गोलू, शाम को आऊंगा तो दे दूंगा, आप चिंता न करें। जंगल के सारे पक्षी आपस में राय करके टूट गए। पेड़ से पके हुए आम टुनटुनी चिड़िया तोड़ रही थी। उसी रास्ते से लालची कौवा जा रहा था। टुनटुनी को आम तोड़ते हुए देखा तो बोला कि ओ टुनटुनी, इन आमों को बेचोगी? टुनटुनी चिड़िया तुरंत कही कि नहीं भाई, मैं इन आमों को नहीं बेचूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला गया। उसी जंगल में रानू चिड़िया गाजर की खेती किया करती थी। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने पड़ोसी लूसी से कहती है कि बहन, तुम्हारा पति हर रोज मेरा गाजर। फिर लूसी, हाँ तो इसमें मेरा क्या गलती है? बिना कुछ कहे रानू अपने घर आई। पके हुए आमों को टुनटुनी खा रही थी। टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। पूरे रात कष्ट सहने के बाद सुबह हुआ। सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई, कही कि भैया, मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या? सेठ बोला कि हाँ क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया। उस टोकरी में भर कर ले जा रहा था। कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया, पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कौवा देखते ही खुश हो गया, कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहाँ से चला आया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई। देखती है तो सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है कि टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, अभी सारा फल आ जाएंगे। आ गए। टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई। यह खबर सेठ चंदूलाल के पास गया। फिर सेठ गोलू के घर पहुंचा, कहा कि ओ गोलू, तुम क्यों रानू चिड़िया को मार दिया? एक दिन उसी आम के नीचे बैठकर टुनटुनी रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह
क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू, तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला गया। जादुई आम टुनटुनी से बोला कि सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर आम दूंगा। उन पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौआ अपने दुकानों पे अच्छे अच्छे फल बेच रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया घने जंगल से होकर पेड़ के पास गई। कहती है कि हे जादुई पेड़, 2 टोकरी आम दो। इतना कहते ही आम दिया। वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से फिर कौवे के पास गई। आम देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू कौआ उसको अच्छा पैसा दिया। उसी दिन से टुनटुनी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।